बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से राज जी ने हम पर बातिनी मेहर और जाहिरी मेहर दो प्रकार से अपनी कृपा की है। बातिनी मेहर के कुछ उदाहरण हमने समझा और जाहिरी मेहर के भी कुछ उदाहरणों को समझा। मेरे विचार से इन प्रसंगों को सुनकर पढ़कर हमें स्वयं के जीवन में घटित हो रही घटनाओं को भी देखने का नजरिया बदल सकता है। हमारी विवेक दृष्टि जब खुल जाए तो ये पता लगने लगता है कि वास्तव में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो राज्य की मेहर है। एक जो बोलचाल में कहावत कही जाती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, या जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ये हम कई बार दूसरों को समझाने के लिए तो प्रयोग करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर यदि कोई हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो और हमें कोई समझाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमें बुरा लग सकता है, गुस्सा आ सकता है। पर ये जो प्रसंग है शुक्राना आकोट का, ये उन प्रसंगों को देखने का नजरिया बदल देता है। अब बातिनी मेहर के विषय में भी बहुत सारा उदाहरण देकर के समझाया, जाहिरी मेहर भी बहुत सारा समझाया कि ब्रज में किस तरह से राज्य ने हम पर मेहर की, हमने कैसा आनंद लिया, किस आनंद में हम शामिल हुए, कैसी शोभा मिली, किस तरह से अनेक अवसरों पर राज्य ने हमारी रक्षा की, हमने रास में किस तरह आनंद लिया। ये सारा प्रसंग हम सुन चुके हैं। अब इस तारतम वाणी की महिमा बता रहे हैं कि तारतम वाणी की महिमा क्या है और किस तरह से ये राज्य की हम पर मेहर है। उसमें भी कई उदाहरण को हम सुन चुके हैं कि किस तरह से राज्य ने हमें वाणी के द्वारा हकीकत और मारिफत के भेद को समझाया है, कैसे जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के द्वारा हमें जागृत करने के लिए राज्य ने यह वाणी दी है। अब आगे कहते हैं, सातों निशान कयामत के लिखे बीच बातुन। कुरान के अंदर बातिनी रूप में कयामत के सातों निशानों का वर्णन किया हुआ है। वे सात निशान कौन कौन से हैं हम दिल्ली के प्रसंग में सुन चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ। पर कहते हैं, पहचान भई मोमिन को आए बीच इस्लाम। उन सब की पहचान किसे होगी? चाहे ईसारू अल्लाह के आगमन की बात हो, चाहे इमाम मेहदी के आगमन की बात हो, चाहे दाबतुल अर्ज जानवर की पहचान की बात हो, या फिर काना दज्जाल कैसा होता है उसकी बात हो, या फिर असराफिल जबराइल की बात हो, ये सारी पहचान ब्रह्म सृष्टि को ही होती है। और यह ज्ञान लेकर सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी 10वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब के जाने के लगभग 1000 वर्ष के बाद, यदि हम निश्चित तौर पर कहें तो कहते हैं साल 990 मास 9, 990 वर्ष और 9 महीना व्यतीत हो जाने के बाद श्री देवचंद्र जी आए और उन्होंने अपने तन से चौथे दिन की लीला में बहुत सारी आड़िका लीलाएं की। और केवल आड़िका लीलाएं ही नहीं, उनके ही तन से तारतम का अवतरण होना प्रारंभ हुआ। तारतम की पहली चौपाई उनके ही तन से अवतरित हुई और उन्होंने उस समय ब्रज लीला, रास लीला की आड़िकाओं के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से या उन लीलाओं के माध्यम से हमें अथवा हम सुंदर साथ को जगाने का प्रयास किया। आगे कहते हैं, शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत
एह मोको मारेगा बखत फरदा रोज कयामत। अब दज्जाल, दज्जाल अर्थात अज्ञानता या अज्ञानता की शक्ति, जिसको यहाँ पर एक मानवीय रूप में दर्शाया है। उसने ऐसा सोचा कि यदि इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया, अंधेरे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रकाश। तो अज्ञानता रूपी दज्जाल का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्ञान का प्रकाश। तो अब यहाँ दज्जाल अथवा अज्ञानता को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, एक आलंकारिक वर्णन है। दज्जाल क्या सोच रहा है कि ये जो ज्ञान का प्रकाश है वह मुझे मार डालेगा, मेरे अस्तित्व को समाप्त कर देगा। इसीलिए उसने अपने तरफ से पूरा जोर लगाया कि किस तरह से इस वाणी का अवतरण या इस वाणी का प्रचार रोका जाए। श्री देवचंद्र जी के माध्यम से तो ये हो नहीं पाया, पर जब दूसरा जामा धारण किया श्यामा जी ने, दूसरा जामा अर्थात तो दूसरा तन, तो मिहिरराज जी के तन के माध्यम से वाणी का अवतरण होना शुरू हुआ। तो दज्जाल ने क्या सोचा? तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम। दज्जाल ने, अज्ञानता कलयुग ने सोचा या ये समझा कि इनका तो काम है कि ये मुझे मार डालेंगे या मुझे समाप्त कर देंगे। इसीलिए अब दज्जाल भी अपने तरफ से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया कि मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, अपनी शक्ति लगा करके ही दम लूंगा जितना हो सके। तो उसने क्या किया कि ब्रह्म सृष्टियों को राज्य की तरफ से हटा करके, छुड़ा करके अपनी तरफ लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली और उसने 4 फौज तैयार की। 4 फौज तैयार की जिसमें किसी न किसी रूप में सुंदर साथ या ब्रह्म सृष्टियां फंसे। वे 4 फौज कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहते हैं एक बेईमान औरत। इसका अर्थ क्या है? केवल शब्द को सुनेंगे तो ऐसा लग सकता है कि यहाँ स्त्रियों को, महिलाओं को बेईमान कहा जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ ये है कि जो दज्जाल का हथियार है उनमें पहला जो हथियार है वो है भोगवादी प्रवृत्ति की स्त्री। यदि स्त्री में भोगवादी प्रवृत्ति है तो वह माया का रूप है। यहाँ स्त्री का अपमान नहीं किया है। यदि स्त्री का अपमान ही करना होता तो श्री जी के साथ में इतनी सारी महिला सुंदर साथ नहीं चलते। पर चूंकि वो सारे भोगवादी नहीं थे, सभी त्यागवादी माताएं थी, त्यागवादी ब्रह्मात्माएं थी। हमारे समाज में जहां गणिका, जिसको गणिका का मतलब, अगर ये तो शुद्ध भाषा हो गया, वेश्या कहा जाता है, जहां उसको माया का रूप कहा गया है, वहीं पर एक स्त्री को माता का दर्जा भी दिया हुआ है। समाज में कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो स्त्रियों से दूर रहना ही धर्म बताते हैं, पर यह वास्तव में सच्चाई नहीं है। स्त्रियों को भोगवादी प्रवृत्ति से दूर करना धर्म है। स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? देखिए, मध्यकाल में एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि शूद्र और स्त्री यदि वेद मंत्रों को सुने तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, या यदि गायत्री मंत्र का, वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। ये मध्यकाल के वाममार्गियों की सोच थी। जबकि वास्तविकता क्या है? हमारा देश, हमारी भारतीय परंपरा, इसमें मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा, विद्योत्तमा, भारती, ऐसी ऐसी साधुएं हुई हैं। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। ये दोनों
इनको हम ब्रह्मवादिनी कह सकते हैं। जब याज्ञवल्क अपना सब कुछ छोड़ करके, ऋषि ही थे पर 2 पत्नियां थी, सब छोड़ करके जब सन्यास लेने जा रहे थे तो उन्होंने कहा, याज्ञवल्क ने, कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उसको तुम दोनों आपस में बराबर बांट लेना, अब मैं सब छोड़कर सन्यास लेने जा रहा हूं। मैत्रेयी कहती है कि आप सन्यास क्यों लेने जा रहे हैं, इसमें क्या कमी है? तो कहते हैं मुझे आत्मज्ञान चाहिए। ठीक है, ऋषि हैं पर अभी आत्मज्ञान के लिए और आगे बढ़ना है। तो मैत्रेयी ने पूछा कि क्या जो अभी आपके पास है वो आत्मज्ञान नहीं है? कहते हैं कि नहीं, ये आत्मज्ञान नहीं है। फिर मैत्रेयी ने पूछा कि क्या इसमें आनंद नहीं है? कहते हैं नहीं, इसमें आनंद नहीं है। मैत्रेयी ने कहा, जब इसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप छोड़ करके जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें इसमें आनंद आएगा? कहते हैं कि जिस आत्मज्ञान को पाने के लिए आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, पर हम भी इस धन संपत्ति के बंधन में नहीं रहेंगे, हमें भी आत्मज्ञान चाहिए, हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसी ऐसी त्यागवादी प्रवृत्ति की स्त्रियां हमारे समाज में रही हैं। विद्योत्तमा कितनी विदुषी स्त्री थी, कालिदास की जो पत्नी है। इसी तरह से भारती हैं, भारती का तो नाम आपने सुना होगा। शंकराचार्य जी का नाम लगभग सभी ने सुना है, अभी हरिद्वार के प्रसंग में भी। शंकराचार्य जी जब आप अपनी विजय यात्रा पर निकले थे, शास्त्रार्थ करते थे, जो परास्त हो जाता था उसको अपने मत में शामिल कर लेते थे। इसी तरह से वो वाराणसी पहुंचे तो वहाँ एक विद्वान थे, उनका नाम था मंडन मिश्र, उनकी पत्नी का नाम है भारती। शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। अब प्रश्न ये था कि निर्णायक कौन बने, जज कौन बने, क्योंकि निर्णायक को तो हमेशा या तो कम से कम बराबरी का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया, शंकराचार्य जी ने कहा कि भारती को निर्णायक बना दिया जाए, जबकि भारती विरोधी की पत्नी है। शंकराचार्य जी ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उस समय सब सत्यवादी नहीं हुआ करते थे। जब शास्त्रार्थ होने लगा, भारती जी अपना निर्णय देने के लिए बैठी हुई, दोनों का पक्ष सुनती हैं, और किसी समय उनको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, दूसरे गांव में या दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप शास्त्रार्थ जारी रखिए। दोनों के गले में माला डाल दी, फूलों की माला, और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में आप दोनों के शास्त्रार्थ का निर्णय ये माला करेंगे। कुछ दिनों के बाद में वापस लौटती हैं। वापस लौट करके दोनों के गले में पड़ी माला को उन्होंने देखा और माला को देख करके कह दिया कि आप दोनों के शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी विजयी हुए। कैसे? तो कहते हैं कि जब व्यक्ति हारने लगता है तो वो उत्तेजित हो जाता है, उसको गुस्सा आता है। ठीक है, शंकराचार्य जी जीत रहे थे इसलिए वो शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, उनके शरीर में तापमान नहीं बढ़ा, तो उनके गले में पड़ी माला सूखी नहीं है। और मेरे पति मंडन मिश्र, इनको गुस्सा आने लगा था जब ये हार रहे थे, तो उनके गले में जो माला थी वो शरीर की गर्मी से मुरझा गई है, सूख गई है। हाँ, पर ऐसा हुआ, कहते हैं कि भारती जी ने कहा, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, यदि मेरे पति हार रहे हैं तो अभी आधी हार है, आपको मुझे भी शास्त्रार्थ में हराना पड़ेगा। फिर उनसे भी बहुत वाद विवाद हुई और अंतिम में फिर उन्होंने हार स्वीकार किया, वो प्रसंग अलग है। पर यहाँ मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी विदुषियाँ हुई हैं। इसी तरह से निजानंद संप्रदाय में ही देखा जाए तो फूलबाई जी, उनका त्याग देख लीजिए, तेज कुंवरी जी का त्याग देख लीजिए, श्यामबाई, लालबाई, केसरबाई, ऐसे ऐसे सुंदर साथ देख लीजिए, ललिता सखी का प्रसंग देख लीजिए, चंद्रावली जी देख लीजिए, जमुनाबाई का प्रसंग देख लीजिए, ये सभी त्यागवादी स्त्रियां हुई हैं। तो ऐसी स्त्री को बेईमान नहीं कहा है। मनुस्मृति का कथन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता भी रमण किया करते हैं। तो बीतक में ऐसी स्त्रियों का विरोध नहीं किया गया है, केवल
उन स्त्रियों का विरोध किया है जिनमें भोगवादी प्रवृत्ति होती है। स्त्री को कहा गया है नारी निर्मात्री भवती। जितने ऋषि मुनि हुए उन सबको पैदा करने वाली तो स्त्री ही है ना। और आप यदि वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो सबसे पहले यदि माता के गर्भ में शिशु का विकास हो रहा होता है तो पहले स्त्री के रूप में ही होता है। फिर बाद में कुछ समय के बाद में ये निर्भर करता है कि वह जो विकास हो रहा है गर्भ में वह स्त्री के रूप में जाएगा कि पुरुष के रूप में जाएगा। शुरू में सभी स्त्रियां होती, ठीक है। तो यह स्त्री जाति का तिरस्कार नहीं किया है, केवल भोगवादी स्त्री के लिए प्रयोग किया है कि एक बेईमान औरत, जो भोगवादी प्रवृत्ति की स्त्रियां, ये माया का हथियार हैं। क्योंकि देखिए, एक स्त्री यदि भोगवादी बनती है तो पहली बात, जिस पुरुष के साथ में उसका संबंध होगा वह भी भोगी होगा। उसकी जो संतान होगी उस संतान को भी वह भोगी प्रवृत्ति में लगाएगी, न कि मदालसा की तरह। मदालसा कैसी थी? मदालसा के 6 बच्चे हुए। पहला बच्चा हुआ, लोरी में वो सुनाती थी, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। थोड़ा बड़ा हुआ, उसको भी सन्यासी बना दिया कि जाओ तुम्हें समाज का कल्याण करना है। ऐसे करके 6 बच्चों को उन्होंने लोरी सुना सुना करके बचपन से ही त्याग का संस्कार दे दे करके सन्यासी बनाया। राजा ने कहा कि फिर मेरे राज्य का क्या होगा? तो जो 7वीं संतान हुई, 7वां जो बालक पैदा हुआ, उसको उन्होंने बचपन से ही वीरता के, अच्छे शासन के, राजनीति के, ये सारे गुण सिखाए और उनको राजगद्दी पर बसाया। तो ऐसी स्त्रियां होनी चाहिए, न कि आजकल की जैसी माताएं कई बार क्या करती हैं, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ छिल भी जाता है ना, मान लीजिए कि क्योंकि बच्चा है चलना सीखेगा तो छिलेगा, इसके बिना तो कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी वो इतना लाड़ प्यार दिखाती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। छिपकली से डराती हैं, कॉकरोच से डराती हैं, चींटियों से डराती हैं। बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता है यदि, तो या तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि बच्चे खाना खा लें, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भूत प्रेतों के नाम से डराया जाता है कि बेटा खा जा नहीं तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा। ऐसे संस्कार से बच्चे क्या बनेंगे? इसीलिए स्त्री को एक आदर्श माता होना चाहिए, आदर्श पत्नी होने चाहिए। एक प्रसंग आता है राजस्थान में, जहाँ तक मुझे याद है, ये कोई हाड़ा रानी हुई, हाड़ा कोई वंश है, उस वंश में मुगलों के साथ में युद्ध हो रहा था, और वहाँ के मेरे विचार से वो सेनापति थे या राजा थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पता नहीं है। पर जब युद्ध हो रहा था, दिन भर युद्ध होता था, शाम के समय में वो भाग करके दरबार में आ जाता था, वो जो योद्धा था, अपनी पत्नी से मिलने के लिए, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। वो कहता था मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो उस पत्नी ने सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सेना हार जाएगी, क्योंकि मेरे पति को तो बार बार मुझे देखने आने का मन करता, युद्ध में भी इनका मन नहीं लगता होगा, या कहीं ना कहीं डर लगता होगा कि यदि हार गए तो क्या होगा, और जो पहले से डर डर के युद्ध कर रहा है वो भला क्या जीतेगा। उसने क्या किया जानते हैं? अपनी दासी को कहलवाया, आदेश दे दिया, अपना सिर काट दिया, पूरा सिर काट करके दासी को कह दिया था कि थाली में सजा करके मेरे संदेश के साथ में मेरे पति को दे देना कि अब तुम्हें बार बार मुझसे मिलने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी स्त्री हो, सीता जैसी स्त्री हो, उर्मिला जैसी स्त्री हो, तो समाज का कल्याण है। अन्यथा आज के युग में तो क्या होता है, कई बार मैं देखता हूँ कि यहाँ ज्ञानपीठ में भी कई बार माताएं आती हैं ना, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं और खाना देती हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इसी बीतक के चलते, या मेरे ख्याल से शिविर की एक घटना है कि एक माता कहाँ है पता नहीं, किसी से बात कर रही हैं,
उनका बच्चा छोटा सा है, मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल का होगा या उतना भी ना हो, वो पंक्ति में बैठा हुआ है और मोबाइल में पूरी तरह से घुसा हुआ है। उससे मैंने मोबाइल ले लिया और बाहर निकल गया रसोई घर से, और वो मोबाइल में इतना घुसा था कि मैंने मोबाइल ले लिया और वो भी उसको पता नहीं। सोचे कि उसकी जो बुद्धि है वो कितनी ठप हो गई होगी कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसके जगह पर उसके हाथ में कोई खिलौना होता है तो वो तुरंत रिएक्ट करता है, पर मोबाइल ने उसकी बुद्धि को बाधित कर दिया है। इसलिए माताओं को चाहिए कि कम से कम 14-15 वर्ष की उम्र तक तो बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन या ऐसे गैजेट्स देने ही नहीं चाहिए। हाँ, यदि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर या प्रोजेक्ट्स के नाम पर मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट की मांग करते हैं, तो उनके साथ में पैरेंटल कंट्रोल होना चाहिए कि कोई ना कोई देखता रहे कि बच्चे क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देने से, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के समझाने से ही समाज आगे बढ़ सकता है। और ये एक स्त्री के हाथ में होता है, एक स्त्री के हाथ में होता है परिवार को कैसा बनाना है, समाज को किस दिशा में ले जाना है। और यदि भोगवादी प्रवृत्ति है तो ऐसे स्त्री को माया का हथियार कहा गया है। दूसरा कहते हैं और बाजे बजावन हार, जो भौतिक संगीत है। केवल बाजा बजावन सुनेंगे तो कल से आदित्य को बोलना पड़ेगा कि भाई वाणी नहीं गानी है ना। देखिए, संगीत भक्ति का एक माध्यम है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आप नारद जी के हाथ में देखेंगे, उनके हाथ में भी वाद्य यंत्र है, वीणा होती है, सरस्वती के हाथ में है, नरसिंह मेहता कोई चिमटा लेकर के गाते रहते हैं, मीरा गाती हैं। मीरा के बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनको सुन करके लगता है कि इनको सुन करके हम भक्ति में डूब सकते हैं, आनंद में डूब सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, देखिए, सामवेद संगीत का आधार है। सामवेद का जो उपवेद है गांधर्व वेद, गांधर्व वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। वेदों में विभिन्न प्रकार के छंद हैं, वे सभी छंद गायन के लिए ही होते हैं। तो गाना बजाना ये माया नहीं है। पर मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल से पहले संगीत में भक्ति रस था। मध्यकाल में धीरे धीरे भक्ति रस कम होते गया और श्रृंगार रस घुस गया। अब श्रृंगार रस में क्या है, श्रृंगार रस में 2 पात्र प्रमुख होते हैं, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। श्रृंगार रस में 2 पात्र प्रमुख होते हैं, एक नायक और दूसरी नायिका। यदि लिखने वाला व्यक्ति पुरुष है तो वह स्त्री को, नायिका को वहाँ पर प्रस्तुत करेगा, नायिका के श्रृंगार को, उसके भाव भंगिमा को वहाँ वर्णित करेगा। अब ऐसे गीत हम सुनेंगे तो हमारे मन में भक्ति के विचार तो नहीं आएंगे, हमारे मन में कोई कल्पना रहेगी कि कोई मृगनयनी है जिसकी चाल ऐसी है, वैसी है, आवाज वैसी है करके हम अध्यात्म से भटक जाएंगे और भौतिकता की तरफ जाएंगे। इसीलिए यहाँ संगीत को भी माया का हथियार बताया है, लेकिन भौतिक संगीत को। और आज तो केवल श्रृंगार रस प्रधान नहीं है, आज का संगीत अश्लीलता और फूहड़ता प्रधान है। आज तो बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो आप दूसरे व्यक्ति के सामने सुन भी नहीं सकते, अगर गलती से बज जाए तो बंद करना पड़ता है। टेलीविज़न में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते हैं जिनको आप परिवार के साथ में बैठ कर के नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। तो ये जो टेलीविज़न है या फिर जो संगीत है आजकल की आधुनिक संगीत, ऐसे संगीत को माया का हथियार बताया है, भक्ति संगीत को नहीं। आप वाणी की चौपाइयों का शास्त्रीय राग में गायन कीजिए, फिल्मी धुनों में नहीं। और फिल्मी धुन में इसलिए मना किया जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने नृत्य के विषय में बोला था, आज मैं भजन के विषय में पुनः बोल रहा हूँ। भजन के लिए इसलिए मना किया जाता है, मान लीजिए कि कोई भी भजन है, कोई भी, यदि फिल्मी धुनों पर है तो तर्ज वो कहाँ से सीखता है, फिल्मी गानों के आधार पर। यदि उस फिल्म में किसी भी प्रकार के गलत दृश्य होंगे, अश्लील दृश्य होंगे,
तो भजन गाते गाते भी उसका मन जा सकता है कि नहीं, कि अच्छा ये तो इस फिल्म का गाना है, इसमें ऐसा है वैसा है। और संगीत का जो मूल उद्देश्य है भक्ति की तरफ जोड़ना, वो मूल उद्देश्य ही भटक जाएगा और फिर मन में विकृत भाव आ जाएंगे, विकृति पैदा होगी। इसलिए जहाँ भक्ति संगीत हो वहाँ शास्त्रीय राग पर आधारित ही भजन हो, यदि भजन गाना भी है, और जहाँ तक संभव हो सके हम वाणी का ही गायन करें। हाँ, मैं किसी को भी जबरदस्ती नहीं करूँगा कि भजन नहीं गाना चाहिए, पर इतना आग्रह तो कर ही सकता हूँ कि यदि भजन गाना भी है तो लिखने वाले भी ध्यान दें कि वाणी के सिद्धांत के विपरीत ना हो, और गाने वाले भी ध्यान दें कि कोई ऐसे तर्ज पर ना बनाए जिस फिल्म में कोई ऐसे दृश्य हो कि सुन करके या उसके विषय में चिंतन करके मन खराब हो। वाणी के सिद्धांत की विपरीत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक भजन मैंने सुना था काफ़ी समय पहले, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे कि देखो देखो रे पिया को पर आत्म से, ऐसा कुछ भजन था। देखो देखो रे नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से। अब अभी पर आत्म से नहीं देख सकते क्योंकि परात्म की दृष्टि हमारी बंद है। परात्म की दृष्टि तो परम धाम में जा कर के ही खुलेगी। ठीक है, फिर एक और भजन है, पर आत्म से देखा तो अर्श पिया। अभी पर आत्म से कैसे देखेंगे? और वो गाना बना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जैसे ही वो उस तर्ज में सुनेंगे तो ये गाना किसी के दिमाग में आएगा। अब उस गाने में कैसे कैसे दृश्य होंगे, वो नायक और नायिकाओं के भाव भंगिमा आएंगे, तो जिस उद्देश्य से भजन लिखा गया उस उद्देश्य से विमुख हो जाएंगे। इसीलिए लिखने वाले भी सैद्धांतिक भजन लिखे कि वाणी के सिद्धांतों के अनुकूल हो, और गाने वाले भी इस बात का ध्यान दें कि कोई फिल्मी तर्ज ना हो। आज तो हमारे पास राज्य की कृपा से शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, आप चाहें तो उनसे संगीत सीख करके गा सकते हैं, या फिर जो उन्होंने गाया है शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसी को आप सुन करके उसी धुन में गा सकते हैं। फिल्मी धुनों में गाने की अभी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, आज से 20-25 साल पहले हो सकता है कि कोई शास्त्रीय राग न जानने वाला हो, उनके लिए फिल्मी गाने चल जाते थे फिल्मी धुनों में, पर आज तो ऐसी अवस्था नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे कलाकार हैं जो शास्त्रीय राग में जानते हैं। तो जो श्रृंगार रस प्रधान फिल्मी धुन है या फिर नायक नायिकाओं का श्रृंगार रस प्रधान है, ऐसे संगीत को माया का हथियार बताया गया है, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। और कहते हैं तीसरे पढ़ने वाले इलम के पढ़ने वाले लोगों को भी माया का हथियार बताए तो क्या करें? ज्ञानपीठ बंद कर दें? इलम मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान ग्रहण करने वाले लोगों को भी माया का हथियार बताया है। ऐसा क्यों? देखिए, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निस्वार्थ भाव से, निरहंकार भाव से ज्ञान ग्रहण करता है समाज के भले के लिए या अपनी आत्म कल्याण के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। दर्शन कहते हैं रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति संभव है ही नहीं, ज्ञान तो ग्रहण करना ही चाहिए। स्वयं वाणी भी तो ज्ञान है ना, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान है। लेकिन यहाँ कैसे इलम की बात कर रहे हैं? जैसे आकिल खान है, दिल्ली के प्रसंग में हमने सुना, इल्मी है वो, पर वो बौद्धिक चतुराई जानता है। जैसे श्री जी जिन जिन स्थानों में अब तक जा चुके हैं वहाँ के बड़े बड़े पंडित हैं। उदयपुर के पंडितों को देख लीजिए, औरंगाबाद के रामदास को देख लीजिए। ऐसे ऐसे जो पंडित हैं जो बौद्धिक चतुराई करते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए, एक जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको समझाना सरल है। हो सकता है मूर्ख को समझाना भी सरल हो, अज्ञानी और मूर्ख में फर्क होता है। दोनों को समझाना आसान हो सकता है, पर ज्ञानी व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे समझाएं? ठीक है, इसीलिए। और दूसरी बात कि कोई ज्ञानी ऐसा है जो समझा हुआ है पर मानना नहीं चाहता है कि वह गलत है और सही सिद्धांत कुछ और है, तो उसको समझाना और भी मुश्किल कार्य है।
और जब समाज में ऐसे ज्ञानी होते हैं, वाणी में इंद्रावती जी कहती हैं, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिख्या अंकुर। जो इलम की चतुराई है वही राज्य को पाने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ज्ञान का एक अहंकार है जो हमें झुकने नहीं देता, जो हमें सत्य को स्वीकार करने नहीं देता। इसीलिए जो भौतिक विद्या के विशिष्ट विद्वान हैं, जो व्याकरण जानते हैं, भौतिक विज्ञान के विषय में ज्ञान रखते हैं और केवल शब्द ज्ञान के आधार पर अध्यात्म को तुच्छ समझते हैं, अध्यात्म जगत को ही वो नगण्य समझते हैं, ऐसे लोगों को भी माया का हथियार बताया है। और आगे कहते हैं, चौथे जादूगर होशियार। तांत्रिक क्रिया के द्वारा या फिर हाथों की सफाई के द्वारा जो चमत्कार दिखाते हैं, ऐसे चतुर लोगों को भी माया का हथियार बताया है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर चलने में आपको कोई चमत्कार ऐसे नहीं दिखाई देगी, रातों रात को ऐसा चमत्कार नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पहले तो हम ये समझे कि चमत्कार किसे कहते हैं। लोग चमत्कार किसको कहते हैं? मानवीय शक्ति से, सामर्थ्य से सामान्य रूप में जो कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा कार्य यदि कोई व्यक्ति कर देता है तो उसको चमत्कार कहा जाता है। सामान्य मानवीय शक्ति से बड़ी कोई बात कर दे या बड़ा कोई काम कर दे, उसको चमत्कार कहा जाता है। अब इनमें दो प्रकार से हैं, एक तो यह है कि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा और दूसरी है हाथों की सफाई के द्वारा। लोगों को पता नहीं होता है कि यह हाथों की सफाई है या फिर तांत्रिक क्रिया है, क्या है, और लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। पर दुनिया में वैसे तो चमत्कार है ही। चमत्कार कैसे है? देखिए, एक बलून है, गुब्बारा, बहुत ही हल्का होता है। उसको आप छोड़ देंगे, थोड़ी देर में वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। हवा तेज होगी तो थोड़ी देर ऊपर जाएगा, वरना आधार न मिलने पर नीचे आ जाता है। जैसे वैशेषिक दर्शन में कहा ना, संयोग अभावे गुरुत्व पतना। लेकिन एक चौपाई आती है किरंतन के पहले प्रकरण में कि 5 तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। पृथ्वी कहाँ अटकी हुई है? कोई इंसान एक बलून जो कि इतना हल्का है उसको नहीं अटका सकता अंतरिक्ष में, और उस परमात्मा की बनाई गई सृष्टि में ये पृथ्वी ही नहीं, जो सूर्य है, सूर्य की परिधि में पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वी समाहित हो सकते हैं, वह भी अंतरिक्ष में ही लटका हुआ है। बहुत सारे ग्रह, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारामंडल हैं, ये सभी अंतरिक्ष में लटके हुए हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? आज सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,123 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर आज तक इंसान ने कोई नई सृष्टि नहीं कर दी है अपने आप। क्रॉस ब्रीड करके कुछ बनाया है, पर वो भी तो परमात्मा की सृष्टि में से ही लिया है ना। जैसे घोड़ा और गधा को मिला करके खच्चर तो बना दिया, ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है। ठीक है, एक किसी विशेष नस्ल की गाय और एक विशेष नस्ल की सूअर को मिला करके, दोनों के बीज को मिला करके जर्सी गाय तो बना दिया, पर अपने आप तो उसने कुछ भी नहीं बनाया है। ऐसा क्या ही बना दिया इंसान ने? अपने तरफ से कुछ पैदा कर सकता है? तो इस सृष्टि में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतनी रंगी बिरंगी दुनिया है। दूसरी बात, मनुष्य, सोचिए कि हमारा हृदय प्रत्येक मिनट में सामान्य रूप से 72 बार धड़कता है। किसने सेट किया? इंसान की तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि जो चल रही उसको रोक दे। खुद के हार्ट बीट को रोकने की क्षमता नहीं है, या न रुक जाए तो चलाने की क्षमता है। और जिस परमात्मा की कृपा से चल रहा है, उससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? पर इंसान क्या सोचता है कि ऐसे हवा में से कोई
लड्डू प्रकट कर दे, कोई मिठाई प्रकट कर दे, फूंक मार करके आग लगा दे, पानी में से पूरी बना दे, पानी पूरी नहीं, हाँ, पानी में पूरी तल दे घी के रूप में। ऐसे ऐसे छोटी छोटी टुच्ची मुच्ची चमत्कार को लोग चमत्कार सोचते हैं। और जिस परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई, आपको पता है, कहा जाता है कि हमारे अंदर जितनी भी नस नाड़ियां हैं ना, इतनी बारीक से लेकर के मोटी मोटी, उन सबको यदि निकाल करके एक लाइन में लगाया जाए तो कई 100 किलोमीटर का बन सकता है। और हमारे शरीर में ये फिट है, सेट है, ठीक है। आज जिसके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन है, उसमें जो कैमरा होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 108 मेगापिक्सल का होगा। उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं सुना है अब तक, 108 मेगापिक्सल का सुना है। और इंसान को जो दिया है वो परमात्मा ने 576 मेगापिक्सल, इतना बड़ा कैमरा दे रखा है, जिसमें 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती रहती है अगर चाहे तो। इंसान ने कंप्यूटर बनाया, ठीक है, इसमें फूल करके वो कुप्पा हो रहा है कि हमने कंप्यूटर बनाया। आज से लगभग 10 साल पहले तक 2 GB का मेमोरी कार्ड यदि हम पा लेते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। अरे 2 GB का मेमोरी कार्ड, 200 गाने इसमें आ सकते हैं। उसके बाद में 4 GB, 8 GB, 16 GB करके अब कुछ टेराबाइट में पहुंच गए, ठीक है, 1 TB तक पहुंच गए। कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर हैं। यदि दुनिया के सभी कंप्यूटर को मिला करके जितनी टेराबाइट की होगी उसकी कैपेसिटी, उससे ज़्यादा टेराबाइट की कैपेसिटी मनुष्य में है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? मैं गिनने लग जाऊँ ना, ये बीता का पूरा महीना खत्म हो जाएगा जो चमत्कार परमात्मा की तरफ से हुआ है। पर दुनिया छोटे चमत्कार में पड़ जाती है और एक परमात्मा को भूल जाती है जिसने चमत्कार दिखाया उसको मानने लगती है। जैसे आज के समय में बहुत सारे बाबा हैं, निर्मल बाबा को देख लीजिए, बागेश्वर धाम को देख लीजिए, ये सब चमत्कार दिखाते हैं। कुछ तो दिखाते भी नहीं है, कुछ तो उनके प्लांटेड होते हैं। प्लांटेड समझ में आता है क्या होता है? जैसे अपने ही लोग बिठा दिए 8-10 सभा के बीच में, और बीच में खड़े होकर कहने लगे, बाबा जी मैं इतने समय से ऐसे ऐसे परेशान था और आपकी कृपा से मेरी सारी परेशानी ठीक हो गई। दूसरे को भी लगेगा अच्छा होता होगा। अब एक नियम है विज्ञान का, साइंस का, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम। एक सिक्का को आप ऊपर उठाएंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा? कुछ भी आ सकता है ना। हेड और टेल आने की संभावना कितनी होती है? 50-50% होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि लगातार 4 बार हेड आए, 10 बार भी आए, या कई बार ये हो सकता है कि लगातार 10 बार टेल आए, पर संभावना कितनी है? हाँ जी, 50-50। इसी तरह से चमत्कार के संदर्भ में भी ऐसा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 40 लोग अगर बैठे हैं, 40 लोग अपनी अपनी समस्या मेरे पास लेकर के आए और मैं कह दूं कि मैंने राज्य को अर्जी लगा दिया है, आपका समाधान हो जाएगा। चलो 40 में से 20 का तो हो जाएगा। अच्छा 20 का नहीं होगा, 10 का तो हो जाएगा। 10 लोगों का भी होगा तो वो 10 लोग मन में लगेगा कि अच्छा अशोक जी ने बोला था इसलिए हो गया। पर ऐसा नहीं है। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है। ये तो मैंने कुछ बोल दिया आपके मन में, एक कहीं ना कहीं से एक या तो अंधविश्वास हो गया या फिर आत्मविश्वास बढ़ गया, और आप अब मुझे पूजने लग जाए तो वहां से भटकाव शुरू होता है। कहते हैं साईं बाबा ने ये चमत्कार किया तो लोग उनके पीछे पागल है। बहुत सारे बाबाओं के पीछे लोग पागल है। कोई मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जा रहा है, कोई किसके दरगाह में जाके सिर पटक रहा है। और इन सब से नुकसान क्या हो रहा है? एक परमात्मा की भक्ति छूट रही है। दज्जाल क्या चाहता है? यही कि लोग एक परमात्मा की तरफ न जाएं। इसलिए उसने ये 4 हथियार बनाए। या तो भोग में डाल दिया जाए, या फिर यदि कोई ज्ञान की तरफ भी बढ़े तो ज्ञान भी उसको दिग्भ्रमित करे, तथा ऐसे संसाधनों को मैं भी पैदा कर दूं कि परमात्मा के समकक्ष कोई ऐसी सत्ता बना दूं कि उस दूसरे तरफ हटने का लोगों को मन ही ना करे। अब मान लीजिए कि
जिसने किसी एक शरीर से जुड़कर दो चार चमत्कार देख लिए हों, वो सच्चे परमात्मा की तरफ क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि लोग भक्ति अधिकांश रूप से डर के करते हैं या ज़रूरत पड़ने पे करते हैं। उनकी सारी ज़रूरतें इधर से पूरी हो रही है क्योंकि उनकी ज़रूरतें ही माया की है, तो वो भक्ति की तरफ क्यों लगेगा? तो दज्जाल ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसी सेटिंग कर दी कि कोई परमात्मा की तरफ न जा सके। अब क्या कहते हैं, जहाँ कहूँ पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ। और ये जो चार हथियार हैं वे कहीं ना कहीं ब्रह्म सृष्टियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। चारों में से कोई भी हो सकता है। किसी को स्त्री का सौंदर्य खींच सकता है, किसी को भौतिक संगीत का आकर्षण, या संगीत मतलब केवल गाना बजाना नहीं, आजकल जितने भी फिल्म सीरीज या जो कुछ भी आ रहा है ना, जो हमें राज्य से विमुख कर रहे हैं, वे सभी आ जाते हैं। ठीक है, चाहे तो संगीत है या फिर बुद्धि की बौद्धिक चतुराई है या फिर चमत्कार है, ये सब मिल करके सुंदर साथ को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन कहते हैं जिनमें ईमान असल का सो सुने न एक हरफ। जिसमें वास्तव में राज्य के प्रति अटूट ईमान होता है, ये इन चारों की एक भी नहीं सुनते। अब कहते हैं कि काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर, मोमिन उतरे अर्श से ताको चित न हुआ मरोर। जब दिल्ली में पहुंचे थे तो दज्जाल ने क्या किया, वहां के अधिकारियों के दिल में बैठकर अपने तरफ से पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से ये यहाँ से भगा लिए जाएं या फिर इनकी बात को न सुने। सुंदर साथ को कष्ट देना चाहा, लेकिन कहते हैं मोमिन उतरे अर्श से ताको चित न हुआ मरोर। जो ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम से आई हैं, दज्जाल ने अपना जोर तो लगाया पर किसी को भी वो विचलित नहीं कर पाया। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर। खेस मतलब जाति या वंश, कबीला मतलब परिवार या सगे संबंधी। कहते ये सभी यदि आपको धनी से, राज्य से दूर रखने का प्रयास करते हैं तो सब दज्जाल का रूप है। यहाँ इसका केवल आधा अर्थ लेकर के ये नहीं समझना चाहिए कि परिवार दज्जाल है, आप यहाँ से घर जाएं और फिर अपने पतिदेव को या फिर अपने बच्चों को ये मत कह देना कि तुम दज्जाल हो। हाँ, यदि राज्य से रोक रहे हैं, वाणी पढ़ने से, चितवनी करने से, सेवा करने से, चर्चा सुनने से रोक रहे हैं तो दज्जाल है। वो कोई भी हो सकता है, केवल परिवार नहीं। ये तो चार हथियार बताए ना, वो सब उन्हीं में आते हैं। तो कहते हैं तीन में से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। ये सब दज्जाल की सेना है। लेकिन राज्य ने क्या किया, तारतम्यवाणी दे करके ब्रह्म सृष्टियों को इन सभी बंधनों से छुड़ाकर अपने तरफ राज्य ने अपने चरणों में सबको पहुंचाया। निगाह बानी जबराइले करी ऊपर रूहन, साफ रखे सबो अंगो दिल रहे हमेशा रोशन। राज्य ने अभी ऊपर असराफिल की जागृत बुद्धि की बात की, अब जबराइल की बात कर रहे हैं। राज्य के जोश की जो शक्ति है, जिसको हम जबराइल या जिब्रिल कहते हैं, वह हमेशा ब्रह्म सृष्टियों को मायावी विकारों से बचाता है, रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? जैसे हर किसी की तो रक्षा नहीं करता, पर जिनमें राज्य के प्रति दृढ़ ईमान है, माया भटकाने का प्रयास तो करती है, पर कहते हैं कि माया भटकाने का कितना भी प्रयास करे, ऐसा सुंदर सा जिनका राज्य के प्रति पूर्ण ईमान है, वो थोड़ा बहुत फिसल तो सकता है पर गिर नहीं सकता। राज्य उसको गिरने नहीं देंगे। महावजी भाई का प्रसंग देख लीजिए। भले ही चांटा लगाना पड़े, जबराइल ने लगाया पर अपनी तरफ रखा, राज्य की तरफ रखा, माया में नहीं लगने दिया। इसी तरह से निगाह बानी अर्थात सुंदर साथ की रक्षा भी करते हैं, हिफाजत भी करते हैं। अब कहते हैं कि तीन से लड़ने को बांधी कमर जोर, तब पैगाम पहुंचाइया किया बड़ा शोर। उस दज्जाल ने उन 12 सुंदर साथ से लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया, लेकिन
उन 12 सुंदर साथ ने औरंगजेब तक श्री जी का संदेश पहुंचा दिया। छुड़ाव ने ईमान को करने लगा जुलम। अब औरंगजेब के ईमान को छुड़ाने के लिए, गिराने के लिए, डगमगाने के लिए उसने तरह तरह के अत्याचार किए। अनेक दरबारियों के दिल में बैठ कर के बादशाह के मन में तरह तरह के संशय भरने लगा कि ये सब तुम्हें धोखे से मारना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। पर वहाँ राजी ने ही उन सब सुंदर साथ की रक्षा की। जब इमाम साहिब ने पहुंचाया पैगाम, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। जब श्री जी ने औरंगजेब के पास अपना संदेश पहुंचाया तो वह जो दज्जाल है, निजानंद के ज्ञान से सबको दूर रखने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के लड़ने लगा। श्री जी ने वहाँ से मेरते में जसवंत सिंह के पास भी खबर भेजी, लेकिन उसने श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की। और उसने पहचान नहीं की, इस वजह से क्या हो गया, वो षड्यंत्रों का, माया के दज्जाल के षड्यंत्रों का शिकार हो गया। जब दिल्ली आए थे, दिल्ली में भी दज्जाल ने अपने तरफ से पूरा जोर लगा करके औरंगजेब और उनके दरबारियों को सुनने नहीं दिया। वहाँ सुंदर साथ के ऊपर जो कष्ट आ रहा था, राजी ने उस कष्ट से भी सबको बचाया। फिर कहते हैं कि तब हक सुभाने देखिया, तखत से दिया उठाए, सहे कई कसाले मोमिन, पनाह में लिए बचाए। जब औरंगजेब ने सुंदर साथ को यातना दी तो राजी ने पहली बात तो उन सुंदर साथ की रक्षा भी की और औरंगजेब बादशाह को तखत से उल्टा दिया, अर्थात सत्ता से पदच्युत कर दिया। जब उदयपुर पहुंचे, राणा को संदेश दिया, वहाँ पर भी पहले से ही पंडितों के रूप में दज्जाल बैठा हुआ था, उसने राणा को सुनने नहीं दिया। बाद में सुल्तान औरंगजेब आया तो उस राणा पर भी कहते हैं पीछे सुल्तान आए के मार उठाया तिन। औरंगजेब ने उदयपुर पर जब आक्रमण किया तो वहाँ का राजा भी परास्त हो गया, हार गया। लेकिन ऐसा होने पर भी राखे पनाह में इनको पहुँचे मंदसौर मोमिन। सुंदर साथ को मंदसौर राज्य पहुँचाए, अपनी पनाह में रख करके, अपनी सुरक्षा कवच में रख करके। वाणी में एक प्रसंग आता है जिसमें एक शब्द है कबाए तले। राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को कैसे रखा है, कबाए तले जो है ना, एक लाक्षणिक वर्णन है। जैसे एक मुर्गी होती है, मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को, चूजों को कैसे रखती है, पूरा पंख फैलाती है और अपने बच्चों को उस पंख में पूरी तरह से घेर लेती है, कोई किसी तरह से आंच नहीं आने देती। मैंने गाँवों में देखा है, कई बार मुर्गियां जो होती है ना, अपने छोटे छोटे बच्चों को चूजों के साथ में वो कुछ दाना चर रही होती है, ऊपर चील या बाज वगैरह मंडरा रहे होते हैं, तो तुरंत ही अपने बच्चों को हिफाजत करने के लिए अपने घेरे में वो ले लेती है। तो राज्य ने वाणी में ये दृष्टांत दिया है कि राज्य ने हमारी भी इसी तरह से रक्षा की, हमको भी अपने सुरक्षा चक्र में, सुरक्षा के घेरे में रखा है। तो उदयपुर से रक्षा करके मंदसौर पहुंचाए। मंदसौर में 8 महीने तक भिक्षा मांगना पड़ा, पर वह भी राज्य की बातिनी मेहर थी कि मंदसौर में भिक्षा मंगवा करके सारे अहंकार को समाप्त कर दिया, क्योंकि आगे ले जा करके उन्हें पन्ना जी में होने वाली जागनी रास के लिए तैयार करना है। पन्ना जी में जो अनवरत आनंद देना है वो तभी संभव हो पाया जब मंदसौर में वो तैयार हो पाए थे पूरी तरह से। तो ये राज्य की बातिनी मेहर थी। फिर वहाँ से उज्जैन गए, उज्जैन में 22 दिन ठहरे। वहाँ जाहिरी मेहर हुई कि मंदसौर में 8 महीने भिक्षा मांगने का जो कष्ट था, वहाँ 22 दिन तक उत्सव रसोई ही होती रही। फिर वहाँ से बुढ़ानपुर से होते हुए औरंगाबाद पहुँचे। औरंगाबाद में अपने अंकुर के हिसाब से, अपने संबंध के हिसाब से भाव सिंह राजा ने आनंद लिया, पर वहाँ भी दज्जाल ने अपना जोर दिखाया। दज्जाल अपना जोर शुरुआत से ही दिखा रहा है। जब औरंगाबाद में दज्जाल ने अपना जोर दिखाया, भाव सिंह के मृत्यु के बाद हर जगह पर फतेह अल्लाह के सैनिक जब ढूंढ रहे थे तो कहते हैं कि राखे मोमिनों को पनाह में,
भानी दज्जाल की आस। राजी ने दज्जाल के रूप में जो फतेह मोहम्मद है उसकी आस, उसकी इच्छा पूरी नहीं की और सुंदर साथ को अपनी पनाह में, अपने हिफाजत में रखा। भेजा संदेशा खुदाए ने, बनी इसराइल करो याद, तुम पीछे खबर फिरून की, सो में खबर दई बुनियाद। राज जी ने कुरान के माध्यम से ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक संदेश भेजा, फिरौन, हारून और मूसा पैगंबर का। अब यहाँ एक लाक्षणिक वर्णन है। एक प्रसंग आता है कुरान के अंदर कि एक समय में फिरौन नाम का एक अत्याचारी राजा हुआ और उसी समय मूसा नाम के एक पैगंबर हुए। फिरौन खुद को परमात्मा कहता था, सबसे अपनी पूजा करवाता था। मूसा पैगंबर एक परमात्मा का संदेश देते थे। उन्होंने ही सबसे पहले कतेब परंपरा में धर्म के 10 लक्षण, 10 धर्मादेश बताए। ये धृति, क्षमा इत्यादि ने, उनमें थोड़े अलग हैं। तो अब फिरौन को लगा कि ये कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है। उसने अत्याचार करना चाहा पर मूसा पैगंबर कुछ कुछ चमत्कारों से बच गए। पर फिरौन का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। मूसा पैगंबर ने खुदा की तरफ दृष्टि करके पुकार लगाई कि मुझे कोई तो मदद के लिए भेजो। तो उन्होंने मदद के लिए हारून के अंदर प्रेरणा जगाई। उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी थी हारून के पास। तो क्या हुआ कि अब हारून ने फिरौन के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया कि हम इसको परमात्मा नहीं मानेंगे, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे। पर फिरौन की सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इधर हारून की तरफ मूसा थे। मूसा पैगंबर के पास एक चमत्कारिक लाठी थी, छड़ी थी, जिससे वो आड़ी का लीला, चमत्कारिक लीला किया करते थे। तो जब हारून और फिरौन का युद्ध हुआ, फिरौन की सेना संख्या बल में अधिक होने के कारण अब हारून की सेना को भागना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। फिरौन की सेना हारून को भगाती रहती है। हारून अपनी सेना को लेकर के भागते जाते हैं। भागते भागते एक नदी आती है जिसको नील नदी कहा जाता है। तो मूसा पैगंबर ने क्या किया, अपने चमत्कार से उस नदी में रास्ता बना दिया अपने चमत्कारी छड़ी से। और अब हारून की सारी फौज या जितनी सेना थी वो उस रास्ते से निकल गए, उस पुल से निकल गए। और जैसे ही फिरौन और उसकी सेना पुल में प्रवेश करती है, मूसा पैगंबर ने फिर से अपने चमत्कारी लाठी के प्रयोग से उस पुल को बिल्कुल हटा दिया। तो फिरौन और उसकी सारी सेना उस नदी में डूब गई और मर गई। और तब भी लानत लगी कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक फिरौन का नाम इसी तरह से लिया जाएगी कि वो खुद खुदा बनना चाहता था। पूरी दुनिया उसको लानत देगी। अब इस प्रसंग में क्या बताया है, कहते हैं, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी शक। वो जो नदी है, उस नदी को, जिसको हम नील नदी कहते हैं, उसी को कुरान में दरियाए कुलजुम भी कहा गया है। यहाँ वाणी को कुलजुम कहा है कि जिस तरह से उस नदी की वजह से हारून की फौज बच गई थी और फिरौन की सेना डूब गई थी, यहाँ भी ये जो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी को पढ़ करके ब्रह्म सृष्टियाँ तो सभी इस भवसागर में डूबने से बच जाएंगी। और जो माया है, जो दज्जाल है, दज्जाल की फौज इसमें से हार जाएगी। श्री जी कहते हैं कि यदि तुम मेरे कलाम को पढ़ो, मेरे कलाम को, यदि तुम मेरी तारतम वाणी को पढ़ोगे तो भागे सारी शक, तुम्हारे अंदर के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। तो ये ब्रह्मवाणी, इसी को इसीलिए हम कुलजम स्वरूप कहते हैं, जो ब्रह्मात्माओं को तो पार कराने वाली है। अब आगे कहते हैं, श्री महामती कहे ए मोमिनो, शुक्राना ल्याओ बजाए। महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, इसीलिए राज जी ने जितनी हम पर मेहर की, पिछली 87 चौपाइयों में राज जी के द्वारा हम पर विभिन्न प्रकार से की गई मेहर का, कृपाओं का वर्णन है। अब महामती जी कहते हैं कि इसीलिए हमें राज जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करने का तात्पर्य है कृतज्ञता देना। इस दुनिया में बहुत सारे पाप हैं,
पर कृतघ्नता से बड़ा पाप कोई नहीं है। कृतज्ञता समझ में आती है ना, कि जो हमारा भला करे हम उसका भी बुरा करें, वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता का ये विपरीत है। और शास्त्र कहते हैं कि जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है, जिसको हम बोलचाल में एहसान फरामोश कहते हैं ना, तो जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है, कहते हैं कि मरने पर उसके मांस को जो दूसरे मांसाहारी जानवर है ना, कुत्ते, भेड़िए, सियार इत्यादि कोई भी नहीं खाता, यहाँ तक कि कीड़े भी नहीं खाते, गिद्ध भी नहीं खाते, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो सांसारिक जीवों के लिए। हम तो ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं, और ब्रह्म सृष्टियों के 5 लक्षणों में एक है शुक्रिया अदा करना, कृतज्ञता करना। हम राज्य के प्रति कृतज्ञ बने, हो सके तो प्रतिदिन जब भी हम रात्रि को सोने से पहले चितवनी के लिए बैठें, तो पूरे दिन भर में जो भी हमने अनुभव किया राज्य की मेहर से, उन सब के लिए राज्य को धन्यवाद दें। अगली जब सुबह होगी, सुबह उठ करके भी राज्य को धन्यवाद दें कि राज्य आपकी कृपा से यह दिन हमें आपको याद करने के लिए मिला है। पल पल जो कृपा हो रही है उन सब पर हम राज्य का धन्यवाद दें। कहते हैं दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। दज्जाल से होने वाली लड़ाई में राज्य पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, और इतनी कृपा की है जो हम परसों से सुनते आ रहे हैं। तो अब इसके अलावा और कितनी कृपा कर सकते हैं, हम गिन भी नहीं सकते। कहते हैं ना, कृपा माफक करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये 2 माफक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। राज्य के द्वारा हो रही कृपा को हम गिन नहीं सकते। तो अभी हमने पिछले 3 दिनों में राज्य के द्वारा हम पर हो रही मेहर का वर्णन सुना, किस तरह से जाहिरी और बातिनी मेहर राज्य हम पर पल पल कर रहे हैं। हम राज्य को धन्यवाद दें, उन्हें पल पल इस बात के लिए याद रखें कि राज्य आपने हमें, पहली बात तो ये कि परम धाम का आनंद, ब्रज का रास का आनंद, सभी आनंद को लेने के लिए इस जागनी ब्रह्मांड में अवसर दिया। हमें यह ब्रह्मवाणी दी जिसके आधार पर हम तीनों आनंद ले सकते हैं, और हमें ऐसा तन दिया, उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार बोलते ना, हमें ये चारों पदार्थ प्राप्त हुए, उन सब के लिए हम राज्य का धन्यवाद दें। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस तरह से आकोट से अब श्री जी आगे बढ़ते हैं। कुछ आकोट की वितक का भी वर्णन है, कैसे श्री जी पुनः औरंगजेब और उनके दरबारियों को समझाने के लिए, अब क्योंकि औरंगजेब अभी दिल्ली में नहीं है, औरंगजेब है खुलदाबाद में उसने अपनी राजधानी बनाई थी, और आसपास में वो अलग अलग जगहों पर रहता था। कभी बुढ़ानपुर में, कभी औरंगाबाद में, अलग अलग जगहों पे वो जाया करता था राजनीतिक कारणों से। तो श्री जी ने लालदास जी को किस तरह से बुढ़ानपुर भेजा, वहाँ उन्होंने जा कर के कैसे औरंगजेब के दरबारियों से बात की लालदास जी ने, और किस तरह से अब श्री जी बुढ़ानपुर से होते हुए रामनगर की तरफ पहुँचते हैं। वहाँ कैसे औरंगजेब अपने एक सेनापति को आदेश देता है, सेनापति अपने से छोटे अधिकारी शेख किदर को आदेश देता है, श्री जी को पकड़ने के लिए आता है, पर बाद में श्री जी के चरणों में ही समर्पित होकर के तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेता है। ऐसी कौन सी घटना हुई कि जो बंदी बनाने के लिए आया है वो स्वयं श्री जी का बंदी बन गया है। तो इन सभी घटनाओं का वर्णन सुनेंगे हम कल की चर्चा में। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहरा लीजिए। श्री महामत कहे ए मोमिनो, शुक्राना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।